जय श्री श्याम। आज हम श्याम बाबा के भक्तों को श्याम बाबा के भक्त द्वारा बतलाई एक सच्ची कहानी सुनाने वाले हैं। यह कहानी बहुत ही भावनात्मक है किंतु प्रेरणादायक भी, इसलिए इस कहानी को आप जरूर सुनिएगा। यह कहानी आपके दिल को छू जाएगी और यह कहानी श्याम बाबा के प्रति आपकी जो प्रेम है उसको और भी गहरा बना देगी। तो चलिए जानते हैं कि कौन सी थी यह कहानी और कैसे बने श्याम बाबा सभी के प्रेरणा। यह कहानी थी राजस्थान के एक छोटे से शहर में रहने वाली एक लड़की की। यह लड़की थी राधिका, जो अपने 2 बच्चे और पति के साथ बहुत ही सुखद जीवन जी रही थी। एक साधारण सा परिवार था और सुखद सा परिवार था। अच्छा खाना पीना रहना सहना के साथ इनकी जीवन चल रही थी और इनकी जीवन की नैया के एक ही खवैया थे, वह थे बाबा श्याम। यह श्याम बाबा के बहुत बड़े भक्त थे। दोनों पति पत्नी श्याम बाबा के हर निशान यात्रा में शामिल होते थे, भजन कीर्तन करते थे। लेकिन कहते हैं ना, दुर्घटना कभी समय बताकर नहीं आती, और ऐसा ही हुआ राधिका के साथ। एक दिन उसके पति जब घर को वापस आ रहे थे तो वह एक एक्सीडेंट में ग्रस्त हो गए। ग्रस्त इस तरह हो गए कि उन्हें हॉस्पिटल में कोमा में डाल दिया गया। कोमा में जाते ही हॉस्पिटल वालों ने सारी जमा पूंजी ले ली, किंतु अभी तक उनमें सुधार नाम की चीज रत्ती मात्र भी नहीं थी। कभी कुछ लोग कहते, कभी कुछ कहते, और एक बहुत बड़ा सत्य है कि जिस दिन आपके ऊपर किसी भी तरह के पहाड़ टूटेंगे, सबसे पहले आपके रिश्तेदार साइड हो जाते हैं, दूसरे में आपके दोस्त साइड हो जाते हैं। आप जीवन में सिर्फ बचते हैं तो अकेले। इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि आप जिन रिश्तेदारों के लिए अपने जीवन के हर समय लगा रहे हो ना, वह आपके लिए कभी काम नहीं आते। अगर जब तक उन्हें यह पता है कि हाँ आप उनके लिए काम की चीज हो, तब तक वह आपकी जी हजूरी करते हैं। किंतु जिस दिन उन्हें पता चला अब आपकी जरूरत है, तो वह सबसे पहले कन्नी काटते हैं। बस यही हुआ राधिका के साथ में। हर तरफ से लोगों की ताना बानी मिलने के बाद वह लड़की मानो टूट सी गई थी। उसे कुछ लोग ने यह भी कह दिया कि अब तो उसके घर में कोई कमाने खाने वाला नहीं है, तो क्यों ना अपने बच्चों को अनाथालय में दे दे। एक पड़ोसी तो ऐसे भी आए जिन्होंने यह कहा कि वह अपने बच्चे का सौदा कर दे। वह लड़की अंदर से तकलीफ में भरी पड़ी, कुछ ना बोलती, कुछ ना खाती, कुछ ना पीती, श्री श्याम के नारा जपती रहती। एक दिन वह किसी को बिना बताए अपने बच्चे के लेकर सीधा पहुंच गई खाटू श्याम। खाटू श्याम जाकर के श्याम बाबा के मंदिर में जाकर अपने हर दुख को रो रो कर चिल्ला चिल्ला कर बताई। वह सारे दुख जो वह महीनों से घूंट की तरह पी रही थी, वह सारा दर्द अपने श्याम बाबा को बतलाई। उसने बताया कि ना सिर्फ पति बीमार है, बल्कि घर में बच्चे को खाने के लिए अनाज भी मात्रा नहीं है। इस बात के सिर्फ 24 घंटे बीते। उस रात उसने खाटू में ही व्यतीत की। पूरी रात सिर्फ श्याम बाबा से एक ही बात कहती रही कि बाबा श्याम मेरे विश्वास को न तोड़ना, बाबा श्याम मेरे विश्वास को न तोड़ना। ओम श्री श्याम देवाय नमः। सिर्फ यह नाम का माला और एक वाक्य जो वह बार बार दोहराती रही। कहते हैं ना, हारी का सहारा बाबा श्याम हमारा। बाबा श्याम ने उन पे जो कृपा बरसाई, वह सुनकर आपके आंखों में सचमुच आंसू आ जाएगी। वह पूरी रात लड़की अपने दोनों बच्चे को लेकर के ऐसे ही गोद रोती रही, बिलखती रही। लेकिन सुबह में जो हुआ वह सोच भी नहीं सकती थी। सुबह जैसे ही उसके पट खुला, दरवाजा भगवान के जो द्वार खुले, उसके साथ ही उसके मोबाइल पे एक फोन आया, और वह फोन था डॉक्टर का। और उसने यह बतलाया कि ना सिर्फ उसके पति होश में आ गए हैं, होश में आते के साथ वह अपनी पत्नी का नाम पुकार रहे हैं। यह सुनकर भाव विभोर हुई राधिका श्री श्याम बाबा के मंदिर में नतमस्तक करती हुई, बार बार श्री श्याम देवाय नमः का जाप करती हुई भागती दौड़ती अपने पति के पास आई। जब वह अपने पति के पास आई तो उसके कुछ ही क्षण के बाद पता चला कि खाटू के दरबार से ही उसे सिलाई का काम भी मिल गया है। एक साथ ही उसके पति और कार्य जो उसके काम थे, उसके घर के रोजगार थे, खाना पीने का साधन थे,
वह दोनों से प्राप्त हो गया। इसके बाद वह खाटू के दरबार पर फिर गई, बार बार बाबा को धन्यवाद की और हर लोगों से यह बात बतलाती चली कि ऐसे ही नहीं से हारे का सहारा कहते हैं। जब पूरी दुनिया ने मुझे ठुकराया तो सिर्फ श्याम ने अपनाया। ऐसे ही नहीं से हारे का सहारा कहते हैं। श्याम बाबा ने उस पगली के सारे दुख हर लिए जो 1 महीने से पागलों की तरह लोगों के दरबार में बार बार भीख मांगते चल रही थी। वह सिर्फ एक बार खाटू के दरबार क्या गई, उसकी सारी की सारी परेशानियां खत्म हो गई। ऐसे हैं हमारे श्याम बाबा। यह कहानी आपको एक से एक तो जरूर दिखलाती है कि आप अपने दुखों से घबराएं नहीं। एक बात बार बार ध्यान रखें कि आपके सर पर खाटू नाथ का हाथ है, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता आपका। इसलिए खाटू नाथ पर अपना भरोसा जरूर बनाए रखें। मेरे कमेंट बॉक्स में कई बार कई बहनों का मैसेज आता है, कई लोगों की परेशानियों को सुनकर के खुद भी बहुत बुरा लगता है। लेकिन एक बात मैं उन सभी बहनों से कहना चाहूंगी कि आप सिर्फ श्याम बाबा पे भरोसा रखें, उनके प्रति अपनी सच्ची श्रद्धा बनाए रखें। आपकी हर परेशानी को हरने के लिए स्वयं श्याम बाबा धरती पर आएंगे। इस बार राधिका की बारी थी तो हो सकता है अगली बारी आपकी हो। बस श्रद्धा में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। इसी के साथ मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लोगों में जरूर शेयर कीजिएगा। कई लोग ऐसे हैं जो जीवन में निराश होते जा रहे हैं, उनको आशा की किरण जरूर दिखलाइएगा। कमेंट में जय श्री श्याम जरूर बोलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री श्याम।